मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी जेठानी, जेठ जी और उनकी बेटी साथ में रहते थे। ससुर जी का बैंक में जॉब था, तो वो मेरे सास के साथ घर से दूर सहारनपुर में रहते थे और मेरे पति 1.5 साल से विदेश में थे। कहानी मेरे और मेरे जेठ की। उन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा था और मेरी जेठानी के भाई की शादी तय हो गई थी, जो 10 दिन बाद होने वाली थी। अप्रैल मई का महीना था, तो बच्चों के स्कूल भी बंद थे। हुआ ये कि मेरी जेठानी 2 दिन बाद अपने मायके जा रही थी, तो मैंने कहा बच्चों को भी साथ लेते जाइए और मैं 2 दिन बाद आऊँगी, क्योंकि मेरे ब्लाउज अभी तैयार नहीं हैं और दर्जी ने 4 दिन का वक्त मांगा है। तो वो मान गई और 2 दिन बाद अपनी बेटी और बच्चों के साथ वो चली गई। जेठ जी उनके साथ नहीं गए, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ से उनको छुट्टी भी नहीं मिली थी। एक बात बता दूं कि मेरे जेठ जी बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान हैं। उस वक्त जिस मूवी आ रही थी और रोमांटिक दृश्य चल रहा था, अब मेरे बदन में गर्मी होने लग गई और साल को हटाकर दूर रख दिया और मैं वासना में मचलने लगी। मैं टमाटर को आपस में मसलने लगी और जांघों और पेट को भी सहलाने लगी। उस वक्त जिस मूवी आ रही थी और रोमांटिक दृश्य चल रहा था, अब मेरे बदन में गर्मी होने लगी और साल को हटाकर दूर रख दिया और मैं वासना में मचलने लगी। मैं टमाटरों को आपस में मसलने लगी और जांघों और पेट को भी सहलाने लगी। मैं एकदम गर्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पति भी 1.5 साल से विदेश में ही थे और कितने दिन हो गए थे और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। सच पूछिए तो उस वक्त मेरे मन था कि किसी को भी बुलाकर चिड़िया में पप्पू डलवा लूँ, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, उठकर साड़ी को भी ठीक किया। उस दिन मैंने हल्के गुलाबी रंग की पतली सी साड़ी पहन रखी थी और मैचिंग लिपस्टिक भी लगा रखी थी। रात के 9 बज चुके थे और जेठ जी के आने का समय भी हो गया था। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो जेठ भी थे। वो एकदम भीग चुके थे। मैंने कहा आप चेंज कर लीजिए, मैं तौलिया लेकर आती हूँ, फिर खाना खाएंगे। मैं तौलिया लेने चली गई और वो अपने कमरे में जाकर चेंज करने लगी। शायद वो दरवाज़ा बंद करना भूल गए और ऐसे ही कपड़े बदलने लगे। तभी मैंने महसूस किया कि उनका पप्पू भी तन गया और मेरी जांघों में चुभने लगा। उन्होंने मेरा हाथ छुड़ाया और खड़े हो गए। तभी फिर से बिजली कड़की और मैं उनसे फिर लिपट गई। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा और बोला, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूँ ना। मेरी आंखें बंद थीं। फिर मैंने आंखें खोली और उनकी आंखों में देखने लगी, और इससे पहले वो मुझसे दूर होते, मैंने अपने होठों के होठों पर रख दिए और किस करने लगी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और बोला, क्या कर रही हो, तुम मेरे भाई की बीवी हो, ये गलत है। मैंने उन्हें फिर अपनी तरफ खींचा और बोली, जेठ जी मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ही प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा दीजिए प्लीज़। और ऐसा कहकर मैंने फिर से अपने होठों को उनके होठों पे रख दिया और किस करने लगी। वो भी मेरा साथ देने लगी। हम किस करते हुए बिस्तर पर गिर गए। लगभग 10 मिनट किस करने के बाद हम अलग हुए और उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मैंने उनका पप्पू बहुत ही मोटा था। मैंने उनको पूरा चाट के साफ़ किया और वो मेरे बगल में लेट गए। अभी हमारे पास 2 दिन का वक्त था और इन 2 दिन में हमने 5-6 बार। उसके बाद हम शादी में चले गए। वहाँ पर भी हम दोनों का नैन मटक्का चालू रहा। वहाँ से लौटने के बाद भी जब भी हमें मौका मिलता, हम खूब मज़े करते हैं।